दोस्तों आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो अच्छी लगे तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। वीडियो बड़ी मज़ेदार है यार। ये वीडियो इस तरह के तो मैं ढूंढ रहा था। 10 थिंग्स रॉन्ग इन पाकिस्तान स्टडीज़ द मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीज़। अच्छा वीडियो बड़ी मज़ेदार है, देखते हैं दोस्तों। पहले वीडियो फिर बात करते हैं। द मर्डर ऑफ हिस्ट्री में के अजीज़ ने हमें बताया है कि किस तरह पाक स्टडीज़ में हमें गलत तारीख पढ़ाई जाती है और सही तारीख क्या है। इस वीडियो में हम 10 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद आपको पाकिस्तान की तारीख के बारे में नहीं पता या तो गलत बताई गई हैं। नंबर 10, पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। फील्ड मार्शल अयूब खान ने हिस्ट्री का सब्जेक्ट अबॉलिश करके सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया। नंबर 9, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद हमीदुल्लाह खान ऑफ भोपाल, जो वहाँ के नवाब थे, एंड नवाब ऑफ बहावलपुर को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पाकिस्तान ऑफ़र की थी। अगर आप फातिमा जिन्ना की किताब पढ़ें तो आपको समझ में आएगी कि एट दी एंड कायद आज़म और लियाकत अली खान का रिलेशनशिप कितना फ्रॉड था। नंबर 8, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हमें इस तरह सिखाया जाता है कि जिस तरह बहुत बड़ी एक फ़तह थी हमारे लिए, जबकि तारीख़ अगर हम देखें तो कांग्रेस उसमें कभी नहीं एडमिट करती दैट दे एक्सेप्ट अ सेपरेट मुस्लिम प्रोविंस। जबकि जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो पंजाब और बंगाल के जो लीडर्स थे उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया क्योंकि उनके साथ इनजस्टिस हुआ था। द प्रेफरेंस वाज गिवन टू मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस एट द एक्सपेंस ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। नंबर 7, अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस। अक्सर जगहों पे बताया जाता है कि जिस तरह पाकिस्तान की पहली डिमांड अल्लामा इकबाल ने 1930 में की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने एक सेपरेट मुस्लिम मुल्क नहीं मांगा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि नॉर्थ वेस्ट में जो सिंध, NWFP, बलूचिस्तान और पंजाब हैं, इनको इंडियन फेडरेशन के अंदर ही जोड़कर एक प्रोविंस बना देना चाहिए। नंबर 6, 14 अगस्त। हम लोग पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं, जबकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, और उस एक्ट के तहत पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है। ये इतनी बिग डील नहीं है क्योंकि 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने पावर ट्रांसफ़र कर दी थी पाकिस्तान को, वाइल ही वाज स्टिल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नंबर 5, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ऑपरेटिव नहीं थी, जबकि वो 2.5 साल के लिए लॉ ऑफ द लैंड थी। 23 मार्च 1956 टू 7 अक्टूबर 1958। नंबर 4, अयूब खान रूल। अयूब खान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इस तरह बताया जाता है जिस तरह पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशहाली थी या पाकिस्तानी बहुत खुश थे। जबकि जो गरीब तबका था उनके पास तो अपनी राय इजहार करने का हक तक नहीं था। उनकी नाखुशी वो बयान तक नहीं कर सकते थे। एंड एट दी एंड जब अयूब खान बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे, तब भी उन्होंने स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को पावर हैंड ओवर नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। उन्होंने याया खान के प्रेशर में आके आर्मी चीफ को पावर दी। नंबर 3, 1971 हमें इस तरह पढ़ाया जाता है एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन के तहत कि इंडिया चाहता था पाकिस्तान को तोड़ना, तो बांग्लादेश का वजूद हुआ। जबकि बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश केम टू बी। इट्स नॉट जस्ट द इंटरफियरेंस ऑफ इंडिया जिसकी वजह से ये हुआ। The officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. के अजीज़ कई वजूहात बताते हैं काफ़ी डिटेल में, मैं इनको समराइज़ कर देता हूँ। एक फैक्टर जोग्राफ़ी था, दूसरा फैक्टर कल्चर था, तीसरा फैक्टर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि रिसोर्सेज, फंड्स और एडमिनिस्ट्रेशन से बंगालियों को महरूम रखा गया। ईस्ट पाकिस्तान की जूट अर्निंग्स वेस्ट पाकिस्तान पे लगाई जाती थी। वेस्ट पाकिस्तान में कैपिटल था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहीं पर एलोकेट हो जाती थी। इम्पोजिशन ऑफ उर्दू ने बांग्लादेश मूवमेंट की बुनियाद रखी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में बंगालियों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। याया खान ने मिस हैंडल की सिचुएशन। वेस्ट पाकिस्तानीज़ का जनरली एटीट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट पाकिस्तानीज़ अच्छा नहीं था। पाकिस्तान आर्मी जंग के लिए तैयार नहीं थी। नंबर 2, ज़िया का मार्शल लॉ। ज़िया का मार्शल लॉ लगाना कोई मजबूरी नहीं थी। जो पॉलिटिशियंस हैं वो देर ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जो निगोशिएशंस हो रही थी उसमें एक एग्रीमेंट रीच हो चुका था, ना कि पूरे मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। An impact on society, in my opinion, is from laws which look a little stringent.
इन चीज़ों को जवाज़ बनाकर ज़ियाउल हक़ ने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया और कई सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि जो अपोजिशन मूवमेंट चलाई गई थी वो भी ज़िया ने ही चलाई थी। ज़ियाउल हक़ ने इस्लाम के नाम पर अपना रूल जस्टिफाई किया, लेकिन वो तो ख़ुद सादिक और अमीन नहीं रहे थे, क्योंकि वो बार बार इलेक्शंस का वादा करते थे और वो इलेक्शंस नहीं होते थे। नंबर 1 पे आने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि उर्दू की इम्पोजिशन पे उन्होंने काफ़ी लिखा है, बट आईड लाइक दैट टू बी अ सेपरेट वीडियो। नंबर 1, लाहौर रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन हम हर साल 23 मार्च को मनाते हैं, जबकि वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन उसका नाम भी नहीं था, लाहौर रेजोल्यूशन उसका नाम था, और वो 23 नहीं 24 मार्च को पास हुआ है। शायद डेट बदलने से इतना फ़र्क नहीं पड़ा हो, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ ओमिट कर दिया है, इनफैक्ट एक लेटर ओमिट कर दिया है, जिससे उस रेजोल्यूशन का पूरा मकसद ही बदल गया। हमने इतनी तारीख़ बदली है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ही बदल दिया गया है। जो लाइन चेंज हुई है वो ओरिजिनल रेजोल्यूशन में थी, शुड बी ग्रुप्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स विल बी ऑटोनमस एंड सॉवरेन, लेकिन स्टेट्स के लफ्ज़ की जगह स्टेट का लफ्ज़ कर दिया है, प्लूरल को सिंगुलर कर दिया है। जहाँ पाकिस्तान को शायद एक फेडरेशन मॉडल पे तस्वुर किया गया था, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें स्टेट के पास अपनी लेजिस्लेशन भी होती है, अपनी पावर भी होती है, स्टेट सॉवरेनिटी ऑटोनॉमी भी होती है, और वो साथ मिलकर एक मुल्क बनकर ऑपरेट करते हैं। शायद पाकिस्तान का तस्वुर भी उन लाइंस पर था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मफादात के लिए पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए उस कंसेप्शन को पीछे छोड़कर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरेशन विथ वीक पावर ऑन द पेरिफेरीज इमेजिन किया पाकिस्तान को, और जब तक 18th अमेंडमेंट नहीं आई तब तक स्टेट्स के पास बहुत कम पावर थी और ज़्यादातर पावर सेंटर में ही। आई थिंक इट वुड बी बेस्ट टू एंड दिस वीडियो विद द वर्ड्स ऑफ के अजीज़। पेज 174-175 पे वो लिखते हैं कि The treatment of the Lahore Resolution raises a fundamental question. If the textbooks can fabricate facts in the course of paraphrasing a definite, published, easily available document, what atrocities on the truth they must have perpetuated in the field of Pakistan's political developments, where there are no original sources, where conflicting opinions abound, and where patriotic, sectarian and ethnic interests jostle against each other and cloud the horizon of history. What our children are being told is not even half-truths, exaggerations, understatements, terminological inexactitudes, perversions, disinformation, evasions, garbling and mutilations. They are falsehoods, whoppers, concoctions, pious frauds, fables, fibs and fishermen's yarns. जो हमें पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान स्टडीज़ में, वो सिर्फ इनएक्यूरेट नहीं है, वो झूठ है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अब इस पर क्या बोले, आप हमें सजेस्ट कर दें, इस पर हम क्या बोले। ये जस्ट इस पर बोलना नहीं है भाई, सिर्फ शर्मिंदगी है। 10 पॉइंट्स हैं, वो भी भाई ने जल्दी में बोल दिया, उसकी पूरी डिटेल में नहीं गया, उनके पूरे बैकग्राउंड में अभी नहीं किया, सिर्फ जस्ट उसने बताया कि अब देखें ये अब पाकिस्तानी है, लिखने वाला पाकिस्तानी, सुनाने वाला पाकिस्तानी, जिसने पॉइंट आउट किया हिस्ट्री को। अगर ये कोई इंडियन होता, ये कोई फॉरेन होता, तो पाकिस्तान जरूर कह देता यार ये तो इंडियन तुम्हारे हैं ही दुश्मन, इसलिए हमारे खिलाफ लिखते हैं। ये अब पाकिस्तानी है, डिलीवर करने वाला भी पाकिस्तानी है। तो मैं तो शॉक्ड रह गया हूँ कि यार वाकई हमारा तो एक दुश्मन में है, हम तो एक बहुत बड़े धोखे में हैं, शुरू से लेकर अभी तक आज तक हम धोखे में। मैं यही सुनता आ रहा हूँ, अल्लामा इकबाल के जो लाहौर में दिया था, कि खुतबा दिया था, ये कह दिया, मतलब अलग रियासत कह दी, ख्वाब दे। यहाँ तक कहते हैं कि अल्लामा इकबाल, आप अल्लाह बेहतर जानता, मुझे नहीं पता, हमारी बुक्स में लिखा है कि जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, उनको ख्वाब आया था। ख्वाब ये आया था कि एक अलग रियासत है, मतलब एक अलग रियासत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। लेकिन अब जो ये क्लेम कर रहे हैं के जो भी नाम बता रहे थे, के आर जो भी है, उनके मुताबिक उन्होंने ये नहीं कहा था कि अलग है, उन्होंने कहा कि ये जो तमाम एरिया जिसमें KP के आज जिसे हम कहते हैं, पंजाब, सिंध और सरहद, ये जो एरिया पाकिस्तान, इनको एक पूरा सूबा बना दिया जाए और वो रहे ही उसके अंदर ही इंडिया के, और इसके अंदर ज़्यादातर जो ट्रांसफर पावर इधर ही रहे, लेकिन जुड़ा उधर ही रहे।
तो इससे साबित होता है कि इलामा के पास इस कंसेप्ट था ही नहीं। यार सबसे बड़ा झूठ तो ये आप देख लें कि जब हमें बताया जाता है और किताबों में भी अक्सर लिखा होता है कि 14 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है। हाँ जी। यही देख लो कि वो भाई भी कह रहा है और पहले भी हमें पता चला है कि 15 अगस्त जो है ना वो हमारा इंडिपेंडेंस डे बनता है। लेकिन देख लें कि इतनी ज्यादा रद्दोबदल की गई और है जुल्म कि हमारे साथ पूरा जा जो रहे हैं। मुल्क है ना उसका नक्शा ही बिगाड़ दिया इन्होंने सिरे से। उसका मकसद ही उन्होंने बदल दिया। मतलब जिस काम या जिस चीज की बुनियाद ही गलत हो उसमें आगे स्टार्ट से ही चलना, गलत स्टार्ट है। से ही गलत है तो आगे से चलना क्या है। तो मुझे लगता था कि ये बिल्कुल जो इंडियंस है ना आज समझ आती है कि ये बिल्कुल ठीक बोलते हैं। हमारी तारीख में तब्दीली शुरू से जब हम अलहदा हुए तब से ही कह लें कि झूठ पे मबनी है सारा कुछ। और आज तक हमें यही पढ़ाया जाता है, यही समझाया जाता है कि नहीं भाई इंडिया दुश्मन है। और यहाँ तक भी बताया गया कि सारी जो जंगें हैं ना एक आध भी नहीं, सारी जो जंगें हैं ये इंडिया ने स्टार्ट की। फिर जो 23 मार्च को हम मनाते हैं रेजोल्यूशन ऑफ करारदाद पाकिस्तान, हमारी बुक्स में मैंने खुद पढ़ा है। मैंने ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था मुझे जब मेरा फाइनल एग्जाम था ना 9th 10th में थी। फाइनल एग्जाम में मेरा ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था करारदाद पाकिस्तान। और वो करारदाद पाकिस्तान है ही नहीं, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ही नहीं, वो तो रेजोल्यूशन लाहौर है। उसको भी सिरे से चेंज कर दिया। वो यार क्या हमारी हकीकत ही झूठ है। और हकीकत है ही नहीं सबसे ना। बड़ी बात कि वो जो ज़ियाउल हक है वो यकीन जाने एक नमाजी परहेजी उसको दिखा, उसकी काफ़ी वीडियोस मैंने देखी है तो उसमें बकायदा वो नमाजी परहेजी बना हुआ है और स्पीच भी करता है। तो जैसे एक कह लें कि पक्का और मोमन बंदा नहीं बोलता ऐसे। लेकिन वो कह रहा है कि भाई उसने इतने ज़्यादा झूठ बोले, उसने कहा कि मैं इलेक्शन करवाता हूँ, अभी करवा देता हूँ, थोड़े दिनों का, चंद दिनों में, अगले माह में, ऐसे ही करता रहा लेकिन उसने इलेक्शन नहीं करवाए। फिर कायदे आज़म और की भी बात आई गांधी साहब के बारे में, पॉइंट्स 10 थे। अब जारी बात है कि मैं तो वीडियो के दौरान ही परेशान हो गया था कि ये क्या है, हमें क्या पढ़ाया। मैं पहले बात कर चुका हूँ, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा था करारदाद पाकिस्तान के नाम से, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन सीरियस है वो नाम ही कोई नहीं है। अब देखें जिस तरह लोग से हमें चैलेंज करते हैं, अक्सर कहते रहते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम झूठे हैं इधर। वो अक्सर कहते हैं कि मुझे हमें दिखा दो कहाँ था पाकिस्तान। प्रूफ मांगते हैं भाई। इंडियन एक्ट जो आया था ना, इंडिपेंडेंट इंडियन एक्ट लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट्स पर, उधर कहीं जिक्र नहीं था कि इंडियन एक्ट, इंडियन पाकिस्तान एक्ट या इंडियन पाकिस्तान एक्ट या इंडो पाक इंडियन एक्ट। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये लिखा जाता है इंडो पाक वार, यानी कि ये इंडो पाक स्ट्रगल फॉर सेपरेट होमलैंड, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की अलग अलग कोशिशें मुल्क हासिल करने की, हालांकि उसमें पाकिस्तान था ही नहीं। और उसमें भाई ने और भी जिक्र किया कि फॉल ऑफ ढाका जब बंगालियों को उनके हकूक नहीं दिए जाते थे और बल्कि उनके खिलाफ बदगोइयां करते थे। और वहाँ का जो पैसा है, बंगाल का, बांग्लादेश का जो पैसा है वो अपने इस पंजाब में मेरे ख्याल में कैपिटल में, यहाँ के कैपिटल जो है उस पर इस्तेमाल होता था, ना कि बंगाल में पैसा, उनका पैसा जो है वहाँ पे बांग्लादेश में इस्तेमाल हो, बल्कि वहाँ का जो पैसा लेके इधर इस मुल्क में इस्तेमाल किया जाता था। असल में ये ना भी ज्यादती थी आज उनके साथ। रहमतुल्लाह कोई नहीं, ये मेरे पास वीडियो तो बड़ी मज़ेदार आ गई थी, उसको मैंने बताया था झूठ कितने मारते हैं पाकिस्तानियों की, हम क्या हैं। नहीं भाई, आप बुलंदा है, हकीकत वाकई बुलंदा है झूठ। सोशल मीडिया से टच होने के बाद ना बहुत सी हकीकतें जो हम पे खुली हैं, हमें पता चला है। बिल्कुल ऐसे ही था जैसे पर्दा था हमारी आंखों में, हम अंधी तकलीद करते थे। ये अब जो फॉल ऑफ ढाका है तो हमारी इसमें भी यही बताया जाता था कि वो भाई बंगाली जो है सारा कसूर ही उनका है, इंडियन का कसूर है, इंडिया ने जानबूझकर उनको इश्तिहाल दिया, वो बिगड़े और फिर इंडिया ने उनका साथ दिया और इस तरह ये जंग हुई। हमारे यहाँ तो इस लैंग्वेज का भी मसला था, जारी बात है, उनके कल्चर लैंग्वेज डिफरेंट थे, तो ये हमारी खिकते हैं और हमें बताया पढ़ाया कुछ हो जाता है। ये तो अभी चंद एक भाई ने बताई और जल्दी जल्दी में बताई हैं, तो बस क्या करें, हमारी बुनियादी झूठ पर बनी इसलिए जल्दी टूट गए थे। मतलब पाकिस्तान के बनने के समझ लें कि 24 साल बाद
दो हिस्सों में टूट गई, क्योंकि हमारी झूठ ही बुनियादी झूठ पर थी, हमने कितनी देर चलना था। खैर अच्छी इन्फॉर्मेशन थी भाई की, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर डिटेल वीडियो होनी चाहिए थी। शॉर्ट भाई ने बताया। मिलते हैं वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।